नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस अल्ट्रा मॉडर्न एआई स्टूडियो में। आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक पावरफुल सिस्टम, एआई मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। आप सबने नेटफ्लिक्स या amazon प्राइम यूज किया होगा और कभी सोचा है ये प्लेटफॉर्म्स कैसे समझ जाते हैं कि आपको कौन सी मूवी पसंद आने वाली है। आज हम वही सिस्टम खुद बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, पाइथन फॉर डेटा प्रोसेसिंग, देन स्वाइटलाइट फॉर डेटा स्टोरेज, एआई इंजन फॉर रिकमेंडेशन लॉजिक एंड स्ट्रीमलेट फॉर द यूआई इंटरफेस। हम यूज करने वाले हैं पाइथन फॉर लॉजिक, स्वाइटल फॉर डेटाबेस, एआई एल्गोरिथम्स फॉर रिकमेंडेशन और स्ट्रीमलेट फॉर अ सिंपल बट पावरफुल यूआई। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सिस्टम का हार्ट है सिमिलैरिटी बेस्ड एआई रिकमेंडेशन इंजन। जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा, एआई सिस्टम कैलकुलेट करेगा सिमिलैरिटी और बेस्ट मैचिंग मूवी सजेस्ट करेगा और आपका सिस्टम दिखेगा बिल्कुल एक मिनी नेटफ्लिक्स इंटरफेस जिसमें पोस्टर्स भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम सेटअप। कोई भी एआई सिस्टम बिल्ड करने से पहले हमें इंश्योर करना होता है कि हमारे पास राइट टूल्स अवेलेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथन, बिकॉज यही होगा हमारा कोर इंजन था। गुड न्यूज ये है, एक्सक्यूएलआइट ऑलरेडी पाइथन के साथ आता है, सो नो एक्स्ट्रा डेटाबेस इंस्टॉलेशन नीडेड टाइम। और यूआई के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रीमलेट, जो सिंपल है बट एक्सट्रीमली पावरफुल। अब जब एनवायरनमेंट रेडी है, नेक्स्ट स्टेप होगा रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना। अब चलिए क्विकली सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट। टर्मिनल विंडो खुल गया है, अब हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। ये कमांड से स्ट्रीमलेट, पैंडास और स्किकिट लर्न इंस्टॉल हो रहे हैं। ये लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे पैंडास डेटा हैंडलिंग के लिए, स्किकिट लर्न एआई एल्गोरिथम्स के लिए और स्ट्रीमलेट यूआई रेंडरिंग के लिए। अब हम अपना प्रोजेक्ट मॉड्यूलर बनाएंगे ताकि हर कंपोनेंट क्लीन और मेंटेनेबल रहे। हर फाइल का रोल देखिए। recommended.py मेन यूआई प्लस एआई इंजन, movie-data.py डेटाबेस कनेक्शन, seed real movies.py डेटा इंसर्शन, movies.bb इज वाइटल स्टोरेज। और बस इन्वायरमेंट सेटअप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस और रियल मूवी डेटा इंसर्ट करेंगे इसको। नाउ द रियल फन बिगिंस, डाटा से सिस्टम को ट्रेन करना सेंस। अब आते हैं सिस्टम के बैकबोन पे, डेटाबेस डिजाइन। दिस व्हाइटलाइट डेटाबेस इज द कोर ऑफ आवर रिकमेंडेशन सिस्टम। The movies table stores all the real data we'll need. ये टेबल स्टोर करेगा हमारे सारे मूवी डेटा, इंक्लूडिंग टाइटल्स, जॉनर्स, रेटिंग्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टर्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने टाइटल को यूनिक कंस्ट्रेंट दिया है। इसका मतलब सिस्टम कभी डुप्लीकेट मूवीज इंसर्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इंश्योर करेंगे कि डेटाबेस क्लीन रहे, नो ओल्ड और जंक डेटा। इसके लिए हम पहले मूवीज टेबल को ड्रॉप करेंगे। ये कमांड से टेबल रीसेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इंश्योर करेंगे कि डेटाबेस क्लीन रहे, नो ओल्ड और जंक डेटा। ये लाइन पूरा प्रीवियस डेटा रिमूव कर देती है और एक फ्रेश स्टार्ट देती है। अब हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे और फ्रेश डेटा इंसर्ट करेंगे। देन हम नया टेबल क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर्ड और क्लीन। और फाइनली हम डेटा इंसर्ट करते हैं सेफली यूजिंग इंसर्ट और इग्नोर। अगर कोई डुप्लीकेट आए, सिस्टम ऑटोमेटिकली स्किप कर दे। और एक इंपॉर्टेंट डिजाइन डिसीजन, हम इंश्योर करते हैं कि हर जॉनरा से कम 3 मूवीज, ताकि एआई सिस्टम प्रॉपर्ली रिकमेंडेशन जनरेट कर सके। और बस डेटाबेस रेडी है। अब हमारे पास एक क्लीन, वेल स्ट्रक्चर्ड मूवी डेटासेट है। अब तक हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, लेकिन एआई सिस्टम डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरैक्ट नहीं करेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं एक डेटा लेयर मॉड्यूल जिसका नाम है movie-data.p। ये मॉड्यूल डेटा को 6 डीबी से एआई इंजन तक फ्लो करता है, फिर यूआई तक। अब तक हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, बट एआई सिस्टम डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरैक्ट नहीं करेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं एक डेटा लेयर मॉड्यूल जिसका नाम है movie-data. ये मॉड्यूल एक्ट करेगा एक ब्रिज की तरह बिटवीन डेटाबेस एंड एआई इंजन। चलिए देखते हैं कैसे हम डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं। सबसे पहले हम SQLite और Pandas इंपोर्ट करते हैं। ये फंक्शन क्रिएट करता है डेटाबेस कनेक्शन, सिंपल, रीयूजेबल और क्लीन। ये फंक्शन पूरा डेटा सेट फेच करता है और डेटा फ्रेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआई एल्गोरिदम्स उसमें इजीली काम करते हैं। ये फंक्शन पूरा डिफरेंट फेच करता है, इसमें से हम एआई के लिए डेटा निकाल सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जॉनरा बेस्ड फिल्टरिंग डायरी। यूजर जो जॉनरा सेलेक्ट करेगा, ये फंक्शन उस जॉनरा के रेलेवेंट मूवीज रिटर्न करेगा। देखो, हम फेच ऑल मूवी से डाटा लेते हैं, फिर फिल्टर करते हैं। वो फंक्शन पूरा स्टेट फेच का है, एक रूस डेटा फ्रेम कन्वेयर कम करना है। सो नाउ डेटा पाइपलाइन रेडी है। यूजर इनपुट फिल्टर डेटा सेट एआई इंजन को फीड होगा। अब हम आ गए हैं सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एआई रिकमेंडेशन इंजन। ये सिस्टम का ब्रेन है जो डिसाइड करेगा कि कौन सी मूवीज आपको रेकमेंड करनी है। हम यूज कर रहे हैं एक सिंपल बट पावरफुल अप्रोच, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। इसका मतलब सिस्टम मूवीज के कंटेंट को कंपेयर करेगा, जैसे डिस्क्रिप्शन, जॉनरा, कीवर्ड्स। और फिर हम यूज करते हैं 2 कोर टेक्निक्स, TF-IDIF फॉर टेक्स्ट वेक्टराइजेशन एंड कॉसिन सिमिलैरिटी फॉर मैचिंग। TF-IDIF कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को नंबर्स में ताकि मशीन उसे समझ सके, और कॉसिन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करता है 2 मूवीज कितनी सिमिलर, जितना ज्यादा सिमिलैरिटीज को उतनी ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन।
TF-IDIF कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को नंबर्स में ताकि मशीन उसे समझ सके, और कॉज एंड सिमिलैरिटी कैलकुलेट करता है दो मूवीज कितनी सिमिलर है मैथमेटिकली। जितना ज्यादा सिमिलैरिटी स्कोर उतनी ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। चलिए अब देखते हैं कैसे हम इस AI इंजन को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक कंबाइंड टेक्स्ट बनाते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन प्लस जॉनर दोनों इंक्लूड होते हैं। ये स्टेप कन्वर्ट करता है टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिकल वेक्टर्स में यूजिंग TF-IDIF। इससे मशीन लर्निंग मॉडल्स टेक्स्ट को समझ पाते हैं। TF-IDIF से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट होते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल मूवीज यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी। यहाँ हम एक रेफरेंस मूवी लेते हैं और देखते हैं कौन सी मूवीज उससे मोस्ट सिमिलर है। फिर हम सिमिलैरिटी स्कोर्स को सॉर्ट करते हैं, हाईएस्ट सिमिलैरिटी सबसे ऊपर। अब इन्हें रैंक करके टॉप रिजल्ट्स निकालते हैं। ये रहा फाइनल कोड जो टॉप रिकमेंडेशंस देता है, और फाइनली हम टॉप n सिमिलर मूवीज रिटर्न कर देते हैं। और बस हमारा AI इंजन रेडी है। अब सिस्टम इंटेलिजेंटली रेकमेंड करेगा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एग्जैक्टली लाइक OTT प्लेटफॉर्म। अब हम आ गए हैं फाइनल लेयर पे, यूजर इंटरफेस। ये वही पार्ट है जहां यूजर सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है और रिकमेंडेशंस देखता है, और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्ट्रीमलेट फ्रेमवर्क। यूजर सिंपली एक जॉनरा सिलेक्ट करेगा और क्लिक करेगा रेकमेंड मूवीज बटन। बस एक क्लिक और AI सिस्टम तुरंत रिकमेंडेशन जनरेट करेगा। चलिए अब देखते हैं कैसे हम UI इंप्लीमेंट करते हैं। ये बेसिक सेटअप है, पेज कॉन्फ़िगरेशन और टाइटल डिस्प्ले। ये ड्रॉप डाउन क्रिएट करता है जहां यूजर अपनी चॉइस सिलेक्ट करेगा। ये बटन ट्रिगर करेगा पूरा AI पाइपलाइन। बटन क्लिक होते ही सिस्टम डेटा फेच करता है और AI इंजन रन होता है। यहाँ हम UI को स्प्लिट करते हैं 2 कॉलम्स में, एक पोस्टर के लिए एक डिटेल्स के लिए। ये डिस्प्ले करता है मूवी पोस्टर जो UI को विजुअली अट्रैक्टिव बन देता है। ये शो करता है मूवी डिटेल्स, टाइटल, रेटिंग और डिस्क्रिप्शन। दिस इज रेडी यूज AI फॉर फुली ब्यूटीफुल आउटपुट। और बस अब सिस्टम रेडी है यूजर के लिए। सिंपल UI, पावरफुल AI और ब्यूटीफुल आउटपुट। और ये रहा हमारा फुली वर्किंग AI मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने बिल्ड किया एक कंप्लीट पाइपलाइन, साइट, डेटाबेस, पाइथन डाटा मॉडल, AI रिकमेंडेशन चेन, स्ट्रीमवर्स सिस्टम का कोर था, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में वाइडली स्केलेबल। AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।